तीसरे दिन का पहला सेशन और यहीं से इस टेस्ट मैच की तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आने लगी। दूसरे दिन 460 रन पर पारी समाप्त करने वाली भारतीय टीम तीसरे दिन सिर्फ 2 रन जोड़ सकी और 462 रन पर ऑल आउट हो गई। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए ऐसा संकट खड़ा कर देंगे जो इस पूरे टेस्ट मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ देगा। भारत को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वही तीसरे दिन के पहले सेशन में देखने को मिली। शानदार गेंदबाजी, लगातार दबाव और श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह शिकंजा। भारतीय स्पिनर्स ने शुरुआत से ही श्रीलंका को सांस लेने का मौका नहीं दिया। मानव सुथार, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, इन तीनों स्पिनर्स ने अपनी लाइन और लेंथ से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह रही कि उन्हें गेंद की टर्न के साथ साथ उसकी फ्लाइट और स्पीड को भी पढ़ना पड़ रहा था। नतीजा यह हुआ कि श्रीलंकाई बल्लेबाज लगातार गलतियां करते गए और भारतीय गेंदबाज उन गलतियों को विकेट में बदलते गए। पहले सेशन के अंत तक श्रीलंका के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, यानी लंच तक आधी श्रीलंकाई टीम आउट हो चुकी थी। मधुष्का, उदारा, चंदीमल, मेंडिस और कप्तान डी सिल्वा एक एक करके भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। मोहम्मद सिराज ने भी एक विकेट निकालकर भारत के दबाव को और मजबूत कर दिया। लेकिन यहां सिर्फ भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करना ही काफी नहीं होगा। श्रीलंकाई बल्लेबाजी पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। ये उनके घर का मैदान है जहां उन्हें पिच, मौसम और परिस्थितियों की बेहतर समझ होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर पूरी बल्लेबाजी भारतीय स्पिनर्स के सामने इस तरह बिखर जाती है तो यह श्रीलंका के लिए चिंता का विषय है। खासकर जिस तरह श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने स्पिन को खेलने की कोशिश की, उसमें आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दी। कई मौकों पर ऐसा लगा कि बल्लेबाज गेंद को पढ़ने से पहले ही अपने शॉट का फैसला कर चुके हैं। भारतीय स्पिनर्स ने इसी कमजोरी को पहचाना और लगातार उसी जगह गेंदबाजी करते रहे। जब एक बल्लेबाज के दिमाग में संदेह पैदा हो जाए कि गेंद घूमेगी, सीधी जाएगी या फ्लाइट होकर उसे आगे आने के लिए मजबूर करेगी, तब स्पिनर का काम आधा आसान हो जाता है। और यही इस सेशन की सबसे बड़ी कहानी रही। भारत ने सिर्फ विकेट नहीं लिए बल्कि श्रीलंका की बल्लेबाजी के आत्मविश्वास को तोड़ा। मानव सुथार ने जिस तरह दबाव बनाया, कुलदीप यादव ने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को उलझाया और रविंद्र जडेजा ने लगातार सटीक गेंदबाजी करके रन बनाने के रास्ते बंद किए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन श्रीलंका के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। भारत की गेंदबाजी की सबसे खास बात यह रही कि कोई एक गेंदबाज हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर गेंदबाज अपना काम कर रहा था और दूसरे छोर से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। यही टेस्ट क्रिकेट में बड़े गेंदबाजी अटैक की पहचान होती है। दूसरी तरफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी भले ही तीसरे दिन सिर्फ 2 रन जोड़कर 462 पर समाप्त हुई, लेकिन 462 का स्कोर अब बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आपके पास बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर हो और उसके बाद आपके गेंदबाज विपक्षी टीम की आधी बल्लेबाजी को लंच से पहले ही पवेलियन भेज दें, तो मैच पर पकड़ मजबूत होना स्वाभाविक है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीतने की तरफ बढ़ चुका है? फिलहाल तस्वीर तो बिल्कुल यही कह रही है। भारत ने पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया, फिर गेंदबाजी में शुरुआत से ही श्रीलंका पर दबाव बना दिया। तीसरे दिन के पहले सेशन का प्रदर्शन भारतीय टीम की उस योजना का बिल्कुल सही उदाहरण रहा जिसकी उम्मीद इस टेस्ट से की जा रही थी। भारतीय टीम को पता था कि 462 रन बनाने के बाद असली चुनौती गेंदबाजी में होगी। अगर शुरुआती विकेट जल्दी मिलते हैं तो मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ सकता है, और ठीक वही हुआ। 5 विकेट लंच से पहले यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत के दबदबे की कहानी है। श्रीलंका के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विकेट बचाना नहीं है, उन्हें भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ मानसिक मजबूती भी दिखानी होगी। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जब स्पिनर्स लगातार एक ही जगह गेंद डालते हुए बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर दें, तब हर अगली गेंद एक परीक्षा बन जाती है। और श्रीलंकाई बल्लेबाज इस परीक्षा में अभी तक बुरी तरह असफल दिखाई दिए हैं। भारत के नजरिए से देखें तो यह सेशन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। दूसरे सेशन में कहानी ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद भारतीय टीम ने उम्मीद नहीं की थी। लंच तक श्रीलंका 99 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था और ऐसा लग रहा था कि भारत अब इस मुकाबले को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने वाला है। भारतीय स्पिनर्स जिस तरह गेंद को टर्न करा रहे थे, जिस तरह श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बना रहे थे, उससे यही लग रहा था कि लंच के बाद बचे हुए विकेट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी क्रीज पर मौजूद निरोशन डिक्वेला और सोनल दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों की पूरी कहानी ही बदल दी। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि जिस परिस्थिति में बल्लेबाजी की वो उनकी पारी की सबसे बड़ी खासियत रही।
5 विकेट गिरने के बाद कोई भी बल्लेबाज स्वाभाविक रूप से दबाव में आ सकता था, लेकिन डिक्वेला और दिनुशा ने जल्दबाजी करने के बजाय परिस्थितियों को समझा, गेंद को देखा और फिर शॉट खेले। और यही वजह रही कि जिस श्रीलंकाई टीम को लंच के समय भारत के सामने पूरी तरह बिखरी हुई माना जा रहा था, वही टीम चाय तक 215 रन पर 5 विकेट तक पहुंच गई। यानी दूसरे सेशन में श्रीलंका ने बिना एक भी विकेट गंवाए 116 रन जोड़ दिए। यह भारतीय टीम के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका था, क्योंकि पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने जो दबाव बनाया था, दूसरे सेशन में वही दबाव कहीं नजर नहीं आया। स्पिनर्स लगातार विकेट निकालने में नाकाम रहे और डिक्वेला दिनुशा ने धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी कम करना शुरू कर दिया। डिक्वेला ने खास तौर पर बेहद समझदारी दिखाई। वो हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए नहीं गए, उन्होंने जरूरत के हिसाब से गेंद को डिफेंड किया, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और स्पिन के खिलाफ स्वीप जैसे शॉट्स का भी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। दिनुशा ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। दोनों ने भारतीय स्पिनर्स को सिर्फ रक्षात्मक खेलकर नहीं, बल्कि सही मौकों पर आक्रमण करके भी परेशान किया। और फिर यहां भारतीय टीम के लिए एक और निराशाजनक पहलू सामने आया, एक कैच का छूटना। टेस्ट क्रिकेट में जब आप विपक्षी टीम के 5 विकेट सिर्फ 99 रन पर गिरा देते हैं, तो आपको हर मौके को दोनों हाथों से पकड़ना होता है, क्योंकि छठे विकेट की साझेदारी अगर टिक गई तो मैच की पूरी तस्वीर बदल सकती है। और यही हुआ। भारत के पास श्रीलंका को और पीछे धकेलने का मौका था, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठाया जा सका। इसके बाद डिक्वेला और दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव वापस डाल दिया। यहां भारतीय टीम की आलोचना भी जरूरी है। पहले सेशन में जिस गेंदबाजी को देखकर लग रहा था कि भारत श्रीलंका की पारी को बहुत जल्दी समेट देगा, उसी गेंदबाजी अटैक को दूसरे सेशन में विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। लाइन और लेंथ में थोड़ी सी ढील, फील्डिंग में चूक और बल्लेबाजों को लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की अनुमति, इन छोटी छोटी चीजों ने श्रीलंका को वापस मुकाबले में आने का मौका दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम की तस्वीर पूरी तरह खराब नहीं हुई है, क्योंकि याद रखिए, श्रीलंका अभी भी 462 रन के जवाब में 215 रन पर 5 विकेट गंवा चुका है और भारत से 247 रन पीछे है। यानी डिक्वेला और दिनुशा ने मैच को श्रीलंका के पक्ष में नहीं पलटा है, लेकिन उन्होंने भारत की आसान जीत की उम्मीदों पर जरूर ब्रेक लगा दिया है। और यही इस सेशन की सबसे बड़ी कहानी है। भारत के लिए यह सेशन एक सबक भी है कि टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपने 5 विकेट निकाल लिए, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी 5 विकेट अपने आप मिल जाएंगे। श्रीलंका के इन दोनों बल्लेबाजों ने यही साबित किया है। खासतौर पर दिनुशा की बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी। जिस समय उनकी टीम संकट में थी, उन्होंने डिक्वेला के साथ मिलकर बेहद संयमित क्रिकेट खेली। दोनों ने शॉट चेन में धैर्य दिखाया और भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए रन जुटाए। दूसरी तरफ डिक्वेला का अनुभव साफ नजर आया। लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, वह श्रीलंका के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। चाहे तक डिक्वेला 72 और दिनुशा 62 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच 125 रन की साझेदारी हो चुकी थी। भारत के सामने श्रीलंका का आत्मविश्वास खड़ा था और तीसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने उस आत्मविश्वास को फिर से तोड़ दिया। जिस डिक्वेला और सोनल दिनुशा की साझेदारी दोपहर के सेशन में भारत के लिए लगातार खतरा बनती जा रही थी, आखिरकार भारतीय गेंदबाजों ने उस साझेदारी का अंत कर ही दिया। चाय के बाद जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, भारत ने पूरी तरह नए अंदाज में वापसी की और श्रीलंकाई बल्लेबाजी को फिर से दबाव में ला दिया। यानी एक ऐसा मुकाबला जिसमें सुबह का सेशन भारत के नाम रहा, दूसरा सेशन श्रीलंका ने अपने नाम किया, वहीं तीसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम कर दिया। और इस वापसी की शुरुआत उसी खतरनाक साझेदारी को तोड़ने से हुई जिसने कुछ घंटे पहले भारतीय टीम की सारी मेहनत पर पानी फेरने की स्थिति पैदा कर दी थी। डिक्वेला और सोनल दिनुशा ने 5 विकेट गिरने के बाद जिस तरह श्रीलंका को संभाला था, वह निश्चित तौर पर शानदार बल्लेबाजी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर तक आगे बढ़ने नहीं दिया। साझेदारी टूटते ही श्रीलंका की पारी एक बार फिर बिखरने लगी और विकेट लगातार गिरते चले गए। आखिरकार श्रीलंका की पूरी टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। यानी 462 रन बनाने वाली भारतीय टीम को पहली पारी में 178 रन की शानदार बढ़त मिल गई है। और यही वो आंकड़ा है जो इस समय पूरे टेस्ट मैच की तस्वीर भारत के पक्ष में दिखा रहा है। लेकिन इस पारी की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ श्रीलंका के 284 रन पर ऑल आउट होने की नहीं है। इस पारी में एक ऐसा बल्लेबाज भी सामने आया जिसने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का बेहद खास अध्याय लिख दिया, सोनल दिनुशा।
जिस समय श्रीलंका मुश्किल में था, 5 विकेट सिर्फ 99 रन पर गिर चुके थे, उस समय दिनुशा क्रीज पर आए और उन्होंने जिस धैर्य के साथ बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ रही। उन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और डिक्वेला के साथ मिलकर अपनी टीम को उस स्थिति से बाहर निकाला जहां श्रीलंका की पारी कभी भी ढह सकती थी। और फिर आया वो पल जिसे सोनल दिनुशा शायद अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी नहीं भूलेंगे। 168 गेंदों पर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी, वो भी भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, यह उस बल्लेबाज की मानसिक मजबूती का सबूत थी जिसने अपनी टीम को संकट से बाहर निकालने के लिए लगभग अकेले संघर्ष किया। दिनुशा की यह पारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि उन्होंने उस समय शतक बनाया जब उनकी टीम बेहद दबाव में थी। 5 विकेट जल्दी गिर चुके थे, सामने भारतीय स्पिनर्स का शानदार अटैक था और श्रीलंका को एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी। दिनुशा ने वही काम किया। उन्होंने सिर्फ अपना शतक पूरा नहीं किया बल्कि अपनी टीम को 99 5 से 284 ऑल आउट तक पहुंचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिक्वेला ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया और 80 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। दोनों ने मिलकर श्रीलंका की पारी में वह जान डाली जिसकी उस वक्त टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन भारतीय टीम की तारीफ यहां फिर से करनी होगी क्योंकि जिस साझेदारी ने दूसरे सेशन में भारत को परेशान किया, भारतीय गेंदबाज उसी साझेदारी के दबाव में टूटे नहीं। उन्होंने तीसरे सेशन में खुद को दोबारा संगठित किया, लाइन और लेंथ को बेहतर किया और विकेट निकालने का रास्ता ढूंढ लिया। यही बड़ी टीमों की पहचान होती है। एक सेशन आपके खिलाफ चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैच आपके हाथ से निकल गया। भारत ने दूसरे सेशन की निराशा को तीसरे सेशन में अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जिस तरह वापसी की वो इस टीम के आत्मविश्वास को दर्शाता है। सुबह भारत ने 5 विकेट निकाले, दोपहर में श्रीलंका ने जवाब दिया और शाम होते होते भारत ने फिर से श्रीलंका की पूरी पारी समेट दी। यानी पूरे दिन की कहानी को अगर एक लाइन में समझें तो यह मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच लगातार बदलते दबाव का मुकाबला रहा। लेकिन दिन खत्म होने के बाद पल्ला स्पष्ट रूप से भारत की तरफ झुका हुआ है क्योंकि भारत के पास अब 178 रन की पहली पारी की बढ़त है और सबसे बड़ी बात, अभी इस टेस्ट मैच में 2 दिन बाकी हैं। यानी भारतीय टीम के पास इस मुकाबले को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने का पर्याप्त समय मौजूद है। अब भारत की अगली चुनौती बल्लेबाजी होगी। अगर भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत देने में कामयाब रहते हैं और श्रीलंका के सामने एक बड़ा लक्ष्य या मजबूत दबाव खड़ा कर देते हैं तो भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट को जीतने की राह काफी आसान हो सकती है। लेकिन यहां भारत को एक गलती से बचना होगा, श्रीलंका को हल्के में लेना, क्योंकि दिनुशा और डिक्वेला पहले ही दिखा चुके हैं कि अगर किसी बल्लेबाजी यूनिट को समय और थोड़ा आत्मविश्वास मिल जाए तो वो भारतीय गेंदबाजों को भी परेशान कर सकती है। इसलिए भारत को दूसरी पारी में बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करनी होगी। लक्ष्य सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी स्थिति बनानी होगी जहां श्रीलंका को चौथी पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्पिनर्स के सामने भारी दबाव का सामना करना पड़े। और अगर भारत दूसरी पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहता है तो फिर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और मानव सुथार जैसे स्पिनर्स के लिए चौथी पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को रोकना और भी मुश्किल नहीं बल्कि बेहद खतरनाक चुनौती बन सकता है। कुल मिलाकर तीसरे दिन का यह सेशन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। श्रीलंका ने दिनुशा और डिक्वेला की साझेदारी के दम पर वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी वक्त पर अपना दबदबा फिर से कायम किया और पूरी श्रीलंकाई टीम को 284 रन। अब तीसरे दिन का खेल भारत को एक बेहद मजबूत स्थिति में छोड़कर गया है, लेकिन असली परीक्षा चौथे दिन होगी। भारत के पास पहली पारी में 178 रन की बढ़त है और मैच में अभी 2 दिन का खेल बाकी है। ऐसे में अब सारी नजरें भारतीय बल्लेबाजों पर होंगी कि वे इस बढ़त को कितनी जल्दी एक बड़े और निर्णायक लक्ष्य में बदलते हैं। मेरे हिसाब से भारत को चौथे दिन की शुरुआत से ही थोड़ा आक्रामक और तेज अंदाज अपनाना होगा। यहां जरूरत सिर्फ रन बनाने की नहीं है बल्कि रन बनाने की गति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। भारत अगर जल्दी से 200 से ज्यादा रन जोड़कर अपनी कुल बढ़त को लगभग 400 रन के आसपास ले जाता है तो श्रीलंका के सामने चौथी पारी में एक बेहद मुश्किल चुनौती खड़ी हो सकती है। और इस रणनीति की एक और बड़ी वजह है गौल का मौसम। तीसरे दिन भी बारिश ने खेल को प्रभावित किया और दिन के अंत में मौसम दोबारा खराब होने के संकेत मिले। मैच में अभी 6 सेशन से थोड़ा ज्यादा समय बाकी है, लेकिन मौसम के कारण हर सेशन की कीमत बढ़ गई है। इसलिए भारत के पास यह सोचने का समय नहीं है कि पहले धीरे धीरे रन बनाए जाएं और फिर बाद में घोषणा के बारे में फैसला किया जाएगा। अगर मौसम बीच में खेल बिगाड़ देता है तो भारत को जीत के लिए जरूरी समय ही नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलना होगा।
अगर भारत एक 178 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में उतरता है और जल्द ही 200-220 रन और जोड़ देता है तो श्रीलंका के सामने लगभग 400 रन का लक्ष्य खड़ा किया जा सकता है।